first topic we are going to discuss about is what is science. Science is basically the knowledge that is gained by observation and experimentation and using that knowledge to describe the things. साइंस बेसिकली हमारे पास क्या है, एक नॉलेज है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को देखते हैं. ऑब्जर्वेशन हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन. इन नॉलेज को ये जो हम गेन करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, इसको हम साइंस कहते हैं. साइंस हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक ओवर द थिंग्स. साइंस हमें मुख्तलिफ तरीके से हेल्प करती है, जिसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है. हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, उनके ऊपर थिंक करने में कि वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं. साइंस हमें इन सब कामों में हेल्प करती है. साइंस की जो डिविजन्स हैं हमारे पास वो बेसिकली मेन जो 3 ब्रांचेस हैं आपके पास, दैट आर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. साइंस जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है आपके पास 3 ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कहते हैं. बायोलॉजी आपके पास क्या है, बायोलॉजी बेसिकली आपके पास इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस. इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज इनसाइड द बॉडी टू द नेचुरल थिंग्स. बायोलॉजी के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उसके साथ साथ जो नेचुरल थिंग्स हमारी सराउंडिंग में या बॉडी के अंदर अकर होती हैं, उन सब की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल मेंशन है, साइंटिस्ट यूजिंग माइक्रोस्कोप. जो साइंटिस्ट है आपके पास वो बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करते हैं. जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह, जिनको हम आम आंखों से नहीं देख पाते, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं. नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड. इट कवर्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं. जितने भी सब्सटेंसेस जो कि इस वर्ल्ड को बनाते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट किस तरह से करते हैं और एलिमेंट्स किस तरह से मिलते हैं तो एटम और कंपाउंड्स बनते हैं आपके पास. इसकी एग्जांपल है आपके पास मेडिसिन. कोई भी मेडिसिन जब बनाई जाती है तो उसके अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड्स को आपस में मिलाया जाए तो जाकर आपके पास एक यूजफुल मेडिसिन जो है वो तैयार होती है. तो वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करती है और जिस स्पेसिफिक साइट के लिए उसको बनाया जाता है उसके ऊपर जाकर वो टारगेट करती है. ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द केमिस्ट्री. नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास स्टडी ऑफ फिजिक्स है, दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर स्टेट्स. ओके, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. फिजिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर जो है वो आपके पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में. सही. इसी तरह जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फ्रिक्शन, आपके पास फोर्सेस वगैरह है. ये सारी चीज़ें हम जो साइंस की ब्रांच फिजिक्स है उसके अंडर इन सारी चीज़ों को हम डील करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज लेबोरेटरी सेफ्टी. कि लेबोरेटरी के अंदर आप जब काम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपने काम करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल करना है. द फर्स्ट थिंग इज wear the glasses and lab coat as well.
आप जब लैब में काम कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर ग्लासेस पहननी है, उसके साथ साथ जो आपका लैब कोट है वो आपने लास्ट में पहनना है। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल, टेबल जिस पर आप काम कर रहे हैं उससे आपने प्रॉपरली एक डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि जो भी केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर ना गिरे, ना ही आपके कपड़े वगैरह उससे खराब हो। पुट रीडिंग मटेरियल ऑन वन साइड, अब उसके साथ साथ आप क्या करें कि जो भी आपका रीडिंग मटेरियल है जिसको आप वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंसल्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें उसको एक साइड पर रख दें ताकि वो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरप्शन पैदा ना करे, यानी उसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट खराब ना हो या चीज़ें आपकी ना गिरें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेकिंग मेजरमेंट्स। वी यूज डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द थिंग्स, जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं उनको मेजर करना पड़ता है, हमें उनकी क्वांटिटी को जानने के लिए उनको मेजर करते हैं। तो चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए। हर चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और जिन यूनिट्स के अंदर उसको मेजर किया जाता है वो भी हर चीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं, उसके आगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे उन मेजरमेंट्स को नापा जाता है और उसके बाद वो यूनिट्स हैं जिनके अंदर ये मेजरमेंट्स की जाती हैं। सबसे पहले है आपके पास लेंथ। लेंथ बेसिकली जो आपके पास किसी भी चीज़ की जो लंबाई है उसको नापने के लिए या तो रूलर का इस्तेमाल किया जाता है या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेजर करने के आपके पास 3 यूनिट्स हैं, दैट आर किलोमीटर्स, मीटर एंड सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह वो घेरती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपके पास अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपके पास शेप है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, या तो वो एक रेगुलर शेप के अंदर है या एक इरेगुलर शेप के अंदर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेगुलर शेप, वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो होता है वो हम मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्यूब है, क्यूब आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो आपके पास इक्वल होती हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला को यूज़ करते हैं जिसमें हम उसकी तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास बेसिकली क्यूब का वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी शेप है जो कि इरेगुलर है, यानी उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है या कोई सी 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए, या आपके पास कोई लिक्विड है उसको मेजर करने के लिए, उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके यूनिट्स हैं मीटर, मिलीमीटर, क्यूबिक एंड सेंटीमीटर एज वेल। नेक्स्ट है मैस। मैस बेसिकली क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर ऑब्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट। एक बॉडी जो है वो जितनी जगह घेर रही है, वो मैटर जो कंटेन कर रही है वो अपने अंदर, उसका मैस कहलाता है। मैस को हम ग्राम्स में और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। इसके लिए हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो आपके पास किलोग्राम्स और ग्राम्स है, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द बैलेंसिंग मशीन। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इज बेसिकली हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। एक ऑब्जेक्ट आपके पास कितना ठंडा है या कितना गर्म है, वो आपके पास क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज थर्मोमीटर, और यूनिट्स हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट आपके पास है टाइम। टाइम को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच एंड क्लॉक, और उसके यूनिट्स हैं आपके पास सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स। आपकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग डिफिकल्ट मेजरमेंट्स। आपकी बुक के अंदर यहाँ एक प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 1।
हाउ डू यू फाइंड द mass ऑफ अ सिंगल राइस ग्रेन? क्या आपके पास चावल का एक जो दाना है, हम उसका मैस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास कोई भी ऐसी बैलेंसिंग मशीन नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्टली या एक्यूरेटली हमें एक सिंगल ग्रेन जो है राइस का उसका वेट बताए। तो हम करते क्या है, बेसिकली हम 100 राइस ग्रेन ले लेते हैं और उनका मैस जो है वो हम मेजर करते हैं बैलेंसिंग मशीन के थ्रू। सपोज करते हैं कि आपके पास जो मैस ऑफ 100 राइस ग्रेन है वो है 20.0 ग्राम, दैट इज मेंशन इन योर बुक। और आपके पास मैस ऑफ 1 राइस अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 20.0 डिवाइडेड बाय द 100, तो आपके पास क्या आ जाता है 0.2 ग्राम्स आ जाता है। दैट इज द मैस ऑफ 1 राइस ग्रेन। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन, एक कंडीशन और भी आ जाती है कि अगर आपके पास जितने चावल के ग्रेन्स हैं, राइस ग्रेन्स हैं, अगर वो सब के सब जो हैं वो सेम साइज के नहीं हैं, तो आपके पास ये जो मैस ऑफ 1 राइस ग्रेन आया है दैट इज 0.2 ग्राम्स, तो आपके पास बेसिकली क्या है, एवरेज मैस ऑफ अ सिंगल ग्रेन। वो एग्जैक्ट आपके पास नहीं है, उसको हम एक एवरेज मैस कंसिडर करते हैं। Now come to problem number 2, that is how do you find the volume of an irregular shaped object? हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। अगर तो वो रेगुलर शेप है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर वो एक इरेगुलर शेप है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर मेथड जो है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सपोज करते हैं अगर हमने एक रेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कुछ वाटर ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, मेजर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर सिर्फ वाटर ऐड किया और आपने उस वाटर का वॉल्यूम जो है वो मेजर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि वी जस्ट लोअर द ऑब्जेक्ट अंटिल इट सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। अब आप क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आप उसको उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दें और तब तक उसको ऐड करें जब तक वो प्रॉपर्ली इस पानी के अंदर डिप नहीं हो जाता। नाउ मेजर द वॉल्यूम अगेन। अब दोबारा से आप जो वॉल्यूम है उसको जब मेजर करेंगे तो हम सपोज करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमारे पास जो था वो 50 सेंटीमीटर था, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास जो आया वो था 70 सेंटीमीटर। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम आया था पहले, हम उसमें से जो दोनों का मिला के वॉल्यूम आया है उसको माइनस कर देंगे। यानी हम 70 में से 50 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि 50 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली वाटर का वॉल्यूम था। अगर दोनों को मिला के आपका वॉल्यूम 70 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 50 सेंटीमीटर तो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके अंदर, तो हमने सिर्फ 20 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट जो ऐड किया था उसका वॉल्यूम था।